गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागोजी और ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे इतिहास व अर्थशास्त्र का भूगोल से सहसंबंध। पूर्व की कक्षा में हमने सहसंबंध का अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि इतिहास और अर्थशास्त्र का भूगोल से क्या संबंध है। सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास का भूगोल से सहसंबंध। इतिहास के भूगोल के मध्य संबंध। सबसे पहले हम इतिहास और भूगोल के मध्य संबंध के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल के अंतर्गत भी हम इतिहास का या इतिहास में हम भूगोल का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमने प्राथमिक स्तर पर देखा है कि जो सामाजिक विज्ञान होती है उसकी एक बुक होती है जिसके अंतर्गत जो हमारे इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल ये सब सारे विषय उस बुक में ऐड होते हैं। तो अगर हम देखें तो भूगोल के अंतर्गत भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, जो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हिटलर था उसकी विश्व विजय का जो अभियान चला था, तो उसकी कहाँ पे वह हारा था, कहाँ पे उसकी हार हुई थी, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति का हम अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो हिटलर के बारे में हमने किसके कहाँ पढ़ा था, हिस्ट्री में पढ़ा था, परंतु अगर हम उसकी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करेंगे तो हम कहाँ करेंगे, हम भूगोल में करेंगे। वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की जलवायु कैसी थी, वहाँ की मिट्टी कैसी थी, वहाँ का वातावरण कैसा था, तो हम इस सब की जानकारी किसमें प्राप्त करते हैं, भूगोल में प्राप्त करते हैं। यानी अगर हम देखें तो भूगोल का इतिहास से कहीं ना कहीं संबंध होता है। तो अगर हम देखते हैं कि हमने प्राथमिक स्तर पर तो एक बुक के उसका हम अध्ययन करते हैं, परंतु जब हम उच्च कक्षा में जाते हैं तो उसे पृथक विषय बनाकर हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कोई छात्र है वह इतिहास लेता है, कोई अर्थशास्त्र लेता है, कोई राजनीतिक विज्ञान लेता है, तो सब अपने अपने विषय के आधार पर अध्ययन करते हैं। तो इतिहास के पाठ्यक्रम अगर हम देखें, निर्धारण में देखें तो भूगोल का अपना एक विशेष महत्व होता है। भूगोल का अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को अवश्य रूप में मिलता है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ राजस्थान में रह रहे हैं और यहाँ अगर हम देखते हैं तो गर्मी पड़ती है, माउंट में सर्दी पड़ती है, या हम कहीं शिमला में सर्दी पड़ रही है, तो अगर वहाँ की जैसे हमने माउंट आबू का तो अगर देख लिया कि आज का जो टेम्परेचर कितना है या हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें भौगोलिक चीज़ों की, तो हम उसको भूगोल के अंतर्गत ज्ञात करते हैं। परंतु अगर हमें उसकी हिस्ट्री ज्ञात करनी है कि माउंट आबू कब बना था, क्या हुआ था, वहाँ पर क्या कहानी पढ़नी है, तो हम किसकी जानकारी लेते हैं, इतिहास की लेते हैं। जैसे अगर हम गांधी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो गांधी जी का जो हमें जीवन परिचय है, उन्होंने क्या क्या सत्याग्रह कब कब किया था, तो वह हम ज्ञान कहानी किसमें ज्ञात करते हैं, हिस्ट्री में। परंतु अगर हमें भूगोल के अंदर उनकी जब भी उन्होंने सत्याग्रह किया था, वहाँ का जो वातावरण था, उनकी स्थिति कैसी थी, जलवायु कैसी थी, इसके बारे में अध्ययन करना है तो हम कहाँ पर याद करते हैं, भूगोल के अंतर्गत। तो अगर हम बेसिकली देखते हैं तो भूगोल इतिहास का एक दूसरे से संबंध अवश्य रूप में होता है। एक दूसरे का प्रभाव अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरफ से इसमें पड़ता है। अब जो नेक्स्ट है अर्थशास्त्र भूगोल के मध्य संबंध। अब हम देखते हैं इतिहास एवं भूगोल के मध्य सहसंबंध। अब हम देखते हैं कि भूगोल के द्वारा अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध
क्योंकि ये विषयों का प्रभाव भी अगर हम देखें तो एक दूसरे पर अवश्य रूप में पड़ता है। तो भूगोल का अगर हम देखें तो सामाजिक उद्देश्य क्या है, भौगोलिक स्थिति के आधार पर क्या है, भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम देखते हैं तो धन को किस प्रकार का, धन का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार बचा के रखना चाहिए, इस प्रकार का अध्ययन करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अर्थशास्त्र में हम आर्थिक विकास कैसा है, आर्थिक नियोजन किस प्रकार है, हमारी जो गवर्नमेंट की जो भी इनकम्स होती है इसका जो ब्यौरा होता है, तो हम उसको अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इतिहास और भूगोल के अंतर्गत हम भौगोलिक चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि कैसे जैसे हमें कोई मकान बनाना है, मकान बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ के लिए हम जमीन देखते हैं, जमीन देख के हम अवलोकन मतलब निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं कि वहाँ की जमीन कैसी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जमीन कैसी है, आज आस पास कैसे कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की अगर हम देखें तो हम माहौल के साथ साथ वहाँ का हम देखते हैं यहाँ पर पानी आता है नहीं आता है, यह बनाने के बाद हमें जो प्राकृतिक संसाधन है वे हमारे पास पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम मकान बनाते हैं उससे पहले हम सब चीज़ देखते हैं कि हमारे घर से मार्केट दूर पड़ेगा, कितना पड़ेगा, या हॉस्पिटल कितना दूर, कल को तबीयत खराब हो गई तो हम हमारे जो हमको हॉस्पिटल जाना कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हम मकान बनाने से पूर्व इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो जब हमने इस ज़मीन का अवलोकन किया या हमने देखा तो हमें पता चला, तो हमने ज्ञात किया, तो वह हमने किसके अंदर ज्ञात किया, भूगोल के अंतर्गत। अगर भी हम उसमें मकान बनाते हैं तो वह किसके अंदर आ गया, हमारे अर्थशास्त्र में। जो अर्थशास्त्र में हम उद्योग व्यवसाय के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको बनाने से पूर्व हम उस जमीन का अवलोकन करते हैं कि वहाँ पे जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, आसपास का माहौल है, इस प्रकार हम जो जानकारी है वह इसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र में हम धन का उपयोग कैसे करना है, धन को कैसे कमाना है, कैसे व्यवसाय डालना है, उसका भी हम अध्ययन करते हैं, जिससे जो छात्र है उनके जीवन स्तर में स्तर जो है उनका ऊंचा उठता है। क्योंकि अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र में हम सारे व्यवसाय के बारे में, रोजगार की प्राप्ति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। भूगोल के अंतर्गत केवल हम उनकी भौगोलिक स्थितियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर हम बेसिकली कहें तो भूगोल का भी अर्थशास्त्र से कहीं न कहीं संबंध होता है, यानी हम देखें तो इतिहास से भी इसका संबंध होता है, अर्थशास्त्र से भी इसका संबंध होता है। अब नेक्स्ट जो विषय है उनके बारे में जो असंबंध है वो हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है इतिहास अर्थशास्त्र का भूगोल इतिहास एक अर्थशास्त्र का भूगोल से क्या सह संबंध है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर से करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति कांटेक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।